ओके भाई लोग, स्क्विड गेम के सीजन 2 में क्या क्या हुआ है, मतलब कौन बचा है भाई, कौन मारा गया है। आज की इस वीडियो में अपन लोग भाई फटाफट जो इंपॉर्टेंट चीजें ना उनका रिकैप करेंगे। फिर से ध्यान से सुन लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा आपको, जो मेन पॉइंट्स है जिनका सीजन 3 में यूज होने वाला है वही मैं आपको पूरी तरीके से रिकैप कराऊंगा। अगर कहानी बताने बैठा ना तो भाई समझ लो ना कितनी लंबी वीडियो बनेगी। खैर पॉइंट नंबर 2 की मैं बहुत ज्यादा वीडियो क्लिप्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जान उससे मुझको दिक्कत हो जाएगी, समझ लो ना क्या। हाँ भाई यूट्यूब उड़ा देगा। खैर आगे बढ़ते हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि एकदम आपको मजा दे दूं। तो देखो भाई सीजन 2 की कहानी वहीं पर स्टार्ट होती है जहां पर सीजन 1 में एंड हुई थी। अपना जो गिहोन है एयरपोर्ट से निकलता है एंड सडनली उसको फ्रंटमैन की कॉल आती है जो कि बोलता है कि भाई अब तू यहां से निकल ले, दोबारा दिखाई मत पड़ना। लेकिन जो अपना गिहोन है उससे बोलता है कि मैं इस गेम को बंद करा के ही रहूंगा। एंड उसके बाद भाई वो एक टैक्सी पकड़ता है और सोल के लिए निकल पड़ता है। सडनली उसके बाद सीन जंप होता है एंड वो करंटली एक बाथरूम में रहता है जहां पर भाई वो साइड्स अपने कान के बगल से ट्रैकर निकालता है जिससे वो फ्रंटमैन उसको ट्रैक कर रहा था। एंड सीन मेरे भाई आपको जुनहो का अपने देखने को मिलता है, वही फ्रंटमैन का भाई जो कि एक हॉस्पिटल में अचानक से जगता है। जगने से पहले उसको ड्रीम आया होता है कि जो फ्रंटमैन है उसको गन शॉट मार रहा है। सीजन 1 का एंडिंग सीन याद आया। अब याद रखना यही जो दोनों मेन स्टोरीज हैं जो कि आपको आगे फॉलो करनी है। मतलब जो अपना गिहोन है वो गेम को बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा एंड जो जुनहो है वो उस आइलैंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा जहां से वो जिंदा बच के आया है। एंड इन दोनों सीन के बाद भाई आपको 2 साल का टाइम जंप देखने को मिलता है जहां पर भाई जो अपना जुनहो है एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन गया है, लोगों के चालान वगैरह काट रहा है एंड धीरे धीरे करके वही आइलैंड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है जहां से वो बच के आया है। दूसरी तरफ जो अपना गिहोन है जो पैसा जीता था सीजन 1 में उसका यूज करके वो अपने सेल्समैन यानी गोंग्यू के कैरेक्टर को ढूंढ रहा है। इसके लिए उसने उसी बंदे को हायर किया जो कि सीजन में उसका बॉस था, मतलब जो सट्टा लगाने के लिए उसको पैसा देता था। एंड जो उसका बॉस रहता है, उसका एक जो पार्टनर रहता है, वो सब मिल करके सेल्समैन को हर जगह ढूंढ रहा है। मतलब पूरा प्लानिंग बना रहे हैं कि यहाँ सब्बे में जाना, ये करना वो करना, बस अपने को सेल्समैन चाहिए तो चाहिए। फिर भाई ढूंढते ढूंढते जो अपने प्लेयर 4, 5, 6 का सीजन वाला जो बॉस था एंड जो उसका चिंटू मिंटू पार्टनर रहता है, उन दोनों को सेल्समैन एक सब्बे में दिखाई पड़ता है। दोनों पीछा करते हैं लेकिन वहां पर कांड हो जाता है। मतलब जो सेल्समैन अपना गोंग्यू रहता है उन दोनों को पकड़ लेता है एंड एक गेम खेलता है एंड उस गेम में जो अपने प्लेयर 4, 5, 6 का बॉस था सट्टे वाला उसको वो मार देता है रॉक एंड सीजर गेम के थ्रू। एंड दूसरा जो बंदा रहता है उससे गिहोन की इन्फॉर्मेशन लेकर के उसी पिंक बिल्डिंग में जाता है जहां पर गिहोन पैसा रखा था, गन वगैरह इकट्ठा करके ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था गेम को बंद कराने की। और यहाँ पर भाई आपको एक इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलता है, जो अपना गोंग्यू रहता है वो अपने प्लेयर 4, 5, 6 से आके बात करता है। फिर दोनों वो गेम खेलते हैं। गेम खेलते खेलते जो सेल्समैन रहता है वो बताता है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देता है जो कि रिलेवेंट नहीं है, उसको साइड में रख देते हैं। एंड सडनली भाई वो अपने आप को जब गेम में हार जाता है तो गोली वाला सीन याद है ना, वो मार लेता है और मर जाता है। दूसरी तरफ जो अपना जुनहो था वो भी सेल्समैन के पीछे ही पड़ा हुआ था एंड उसी पिंक बिल्डिंग में आता है जहां पर वो अपने आप को गोली मारता है। एंड वहां पर अपने जुनहो की मुलाकात प्लेयर 4, 5, 6 से होती है। दोनों मिलते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि अब अपन लोग साथ में काम करेंगे एंड उस आइलैंड पे जाने की कोशिश करेंगे, गेम बंद कराने की कोशिश करेंगे जहां पर ये सारे कांड हो रहे हैं। इसी के बीच में प्लेयर 4, 5, 6 को अपने सेल्समैन की जेब से एक पता मिलता है, मतलब एक टिप मिलती है कि गेम फिर से स्टार्ट होने वाला है एंड जो सोल्जर्स हैं वो फिर से सबको रिक्रूट करने वाले हैं। एंड जुनहो एंड जो गिहोन रहता है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि भैया यही चांस है, अब अपन लोग को इन लोगों को पकड़ लेना है। दूसरी तरफ जो पिंक सोल्जर्स रहते हैं, कुछ जो प्लेयर्स हैं उनको रिक्रूट करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। पूरा ये लोग प्लानिंग वगैरह करके पिंक सोल्जर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेट इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है एंड गिहोन फ्रंटमैन के थ्रू पकड़ा जाता है। मतलब वो कार वाला लीमो वाला सीन याद है, लिमोनीज जो लंबी वाली कार है, तो उसमें बैठ करके फ्रंटमैन से बात करना स्टार्ट करता है जहां पर भाई फ्रंटमैन बोलता है उससे कि भाई अब तुझको चाहिए क्या, तुझको तो पैसा मिल गया, तू क्यों हीरो बनना चाह रहा है। एंड उसके जवाब में अपना गिहोन बोलता है कि भैया मुझे गेम बंद कराना है एंड इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हारे गांड में घुस जाऊंगा। एंड वहां पर बातें वगैरह होती है लेकिन जब गिहोन को ये लगता है कि भाई उसका प्लान फेल हो गया तो वो फ्रंटमैन को बोलता है कि भाई तू मुझको फिर से गेम में बुला एंड वहीं पर आकर के मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। फ्रंटमैन भी चिल एकदम आदमी बोलता है कि अगर तुझको हीरो बनना है चल मैंने तुझको चांस दिया, आजा भाई गेम में। इसके बाद भाई सीन कट होता है एंड जो अपना गिहोन है जुनहो से अलग होकर के वो फिर से आइलैंड पे चला जाता है गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी के बीच में भाई अपन लोग को एक और इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलता है प्लेयर 11 नंबर, मतलब जो पिंक सोल्जर थी उसका सीन देखने को मिलता है कि वो भाई टूटी हुई है एंड एक हॉस्पिटल में उसको एक और आदमी मिलता है जो कि अपनी बेटी का ऑपरेशन वगैरह कराना चाह रहा था। तो वो सब तो चलता है लेकिन सडनली हमें एपिसोड 2 के एंड में पता चलता है कि जो वो लड़की थी एक्चुअली में जो स्क्विड गेम हो रहा है उसकी एक सोल्जर है। फिर उसके बाद भाई आपको थैनोस एंड डिफरेंट जो कैरेक्टर्स थे, प्लेयर 100 जो बुढ़ा था एंड जो वो शामन थी,
मतलब जो औरत थी, एंड जो माँ एंड बेटे आए हुए थे गेम में खेलने के लिए, अपनी जो ट्रांसजेंडर थी, एंड जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर थे वो सब आपको भाई गेम में देखने को मिलते हैं। जहाँ पर भाई फिर से गेम स्टार्ट होता है एंड अपन लोगों को पहला गेम देखने को मिलता है रेड एंड, वही गेम का नाम ध्यान नहीं होगा मुझसे, तो वही जो डॉल अपना बुलाती है एंड उसके बाद सब लोग दौड़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ कि जब गेम स्टार्ट होने से पहले जब ये लोग रूम में रहते हैं तो वहां पर जो पिंक सोल्जर्स हैं एक चीज अनाउंसमेंट करते हैं, भाई तुम लोगों को 6 दिन में 6 गेम खेलने हैं एंड जो भी गेम जीतेगा उसको $45.6 बिलियन यानी कोरियन वॉन मिलेगा। एंड इन केस अगर आप एक गेम खेलते हो एंड उसके बाद आपका मन नहीं गेम खेलने का, तो रूल ये है क्लॉज नंबर 3, रूल्स का क्लॉज नंबर 3, उसके अकॉर्डिंग आप गेम को फटाक से बंद करा करके अपने घर वापस जा सकते हो। मतलब अगर मैंने पहला गेम खेला, मैं जीता, फिर आगे उसके बाद मेरी फट गई, मुझे दूसरा गेम नहीं खेलना, तो मैं गेम बंद करा करके वोटिंग वगैरह करा करके गेम को बंद करा सकता हूँ। ये वाला पॉइंट याद रखना, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। खैर, प्लेयर्स जो है गेम स्टार्ट करते हैं एंड जो अपना प्लेयर 4, 5, 6 है सबको वार्न करता है कि भाई हिलना नहीं जो मोशन डिटेक्टर लगा हुआ है इस डॉल में, एंड डॉल अगर आप हिले तो मार देगी। यार यहाँ पर भाई बहुत सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ प्लेयर्स है जो कि बच जाते हैं एंड उसके बाद सब जीतने के बाद जो बच जाते हैं फिर से रूम में आते हैं। वहां पर फिर से डिबेट होती है कि भाई गेम वगैरह को बंद करा देना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। एंड जिन्होंने सबको बताता है कि भाई मैं पहले भी इस गेम को खेल चुका हूं, इन गंदी गेम को खेल चुका हूं, हिंदी डायलॉग याद आया, इन गंदी गेम्स को मैं खेल चुका हूं। एंड देन उसके बाद वोटिंग वगैरह होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट आपको पता है कि गेम बंद नहीं होनी होती है, 2-3 बार और वोटिंग हो जाती है, डिफरेंट गेम्स चलते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, लेकिन कभी भी गेम रुकता नहीं है। इसी के बीच में भाई एक वोटिंग का सीन बनता है जहां पर सारी चीजें टाई अप हो जाती हैं एंड उसी के बीच में आपको प्लेयर 001 दिखाई पड़ता है, मतलब जो अपना फ्रंट मैन है वो भी अब गेम्स में आ चुका है। फिर उसके बाद जो प्लेयर्स रहते हैं भाई एक एक करके मरते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं उनके आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपना डेहो का कैरेक्टर देखने को मिलता है, वो बताता है भाई मरीन में रह चुका हूं। एंड जो अपना गिहोन रहता है उसका दोस्त भी वहीं पर आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बॉन्डिंग उससे बनाता है, बातें करते हैं वो लोग। एंड जो फ्रंट मैन है वो भी अपने प्लेयर 4, 5 के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी भी चीजें आगे बढ़ती रहती हैं अपने गिहोन के साथ। एंड दूसरी तरफ जो फ्रंट मैन का भाई रहता है वो पूरा प्लानिंग वगैरह बना करके, बोट वाला जो मैन रहता है उसके साथ पूरी प्लाटिंग कर करके उस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। एंड दूसरी तरफ भाई थैनोस भी रहता है, जो कि भाई अपने जो इमसियोन का कैरेक्टर रहता है उसके पीछे पड़ा रहता है, जो प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वाला बॉयफ्रेंड रहता है उसके पीछे, मतलब क्योंकि उसका लॉस हो जाता है, क्योंकि वो एक यूट्यूबर रहता है, लॉस हो जाता है तो उसको भाई मारने की प्लानिंग करता है। एंड सबकी बाथरूम में फाइट वगैरह होती है जहाँ पर भाई जो थैनोस है उसको वो मार देता है अपना हीरो। लेकिन कट टू द फाइनल सीन, मिंगल गेम होने के बाद काफी प्लेयर्स मर जाते हैं एंड जो भी प्लेयर्स बचते हैं वो काफी डरे हुए होते हैं एंड सबको अब गेम बंद कराना है भाई, किसी भी हालत में अब उन सबको गेम नहीं खेलना है, क्योंकि जिनको जितना जितना पैसा चाहिए था वो सब डिसाइड करते हैं भैया मेरा काम हो गया, मैं अपने जो कर्जे हैं उनको निपटा सकता हूँ, इसलिए अब गेम को बंद कराते हैं। लेकिन प्लेयर 100 जो बुढ़ा आदमी रहता है वो बोलता है कि नहीं, तुम लोग को गेम बंद कराना तो बंद कराओ, लेकिन हम लोग तो गेम खेलेंगे, क्योंकि अगर गेम खेल गए तो तुम लोग जो बचे कुचे हो वो भी मर गए ना, तो अपन लोग को ज्यादा फायदा हो जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट एंगल और कि जो पिंक सोल्जर रहते हैं भाई वो अपना जो ऑर्गन वाला काम रहता है ना वो भी बीच बीच में करते रहते हैं भाई, वो भी आपको वैसे ही सीजन 1 के जैसे देखने को मिलता रहता है। थोड़ा बहुत आपको प्लेयर 1 यानी कि जो लड़की रहती है उसकी भी चीजें देखने को मिलती है, जो कि किसी काम की नहीं थी, बस वो आती है चली जाती, आती है चली जाती, बस यही काम रहता है उसका। खैर भाई उसके बाद वो नाइट आती है जहां पर जो दोनों बचे कुछ टीम रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर भाई अटैक कर देते हैं एंड सब खूनी खच्चर मचा देते हैं कि भाई जो बच गया वो गेम खेलेगा, जो मर गया वो निपट गया। एंड उसी के बीच में जब ये युद्ध चल रहा होता है तो उससे पहले जो अपना प्लेयर 4, 5, 6 था एंड जो अपना प्लेयर 001 था वो सब मिल करके प्लान बनाते हैं कि जब भैया जब खूनी खच्चर चल रहा होगा तो जो सोल्जर्स होंगे वो इस युद्ध को रोकने आएंगे एंड उसी टाइम अपन लोग उन पर अटैक करके उस एरिया में जाने की कोशिश करेंगे जहां पर ये लोग बैठ करके मजे ले रहे हैं, जो गेम के क्रिएटर्स हैं उनको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे ऊपर जाके। एंड वैसा करते भी हैं, जो अपना प्लेयर 4, 5 से वो अटैक कर देता है जब सोल्जर्स अंदर आते हैं युद्ध को बंद कराने के लिए, जब फाइनल रात वाला जो सीन था जहां पर अटैक कर देते हैं प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर, तो उस टाइम प्लेयर 4, 5 से जो उसकी टीम रहती है बच्ची कुची, वो लोग कब्जा बोल देते हैं पिंक सोल्जर पर एंड उन सबको मार देते हैं जो गेट के अंदर आ जाते हैं। फिर गन वगैरह को इकट्ठा करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपने साथ कौन कौन चलेगा ऊपर अटैक करने के लिए। तो 1-2 सोल्जर्स आते हैं एंड देन वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग ऊपर चलेंगे, जो नहीं जाने का जिनका मन है, जैसे कि जो माँ बेटे रहते हैं वो लोग नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद जो अपनी प्रेग्नेंट लेडी थी या फिर जिसने थानोस को मारा था या फिर जो बुढ़ा अंकल था वो सब भाई उसी में रुक जाते हैं एंड कुछ कुछ जो अपने हीरोज रहते हैं वो अटैक करने के लिए पिंक सोल्जर एंड उनकी आर्मी पर ऊपर चले जाते हैं जहां पर गेम्स को खिलाया, मतलब जहां से गेम्स को कंट्रोल किया जा रहा था। बाकी वो लोग भाई अटैक करते हैं लेकिन उनका मिशन फेल हो जाता है क्योंकि जो उनकी गोलियां वगैरह थी वो कम हो जाती हैं एंड जो डेहो का कैरेक्टर है वो फिर से गोली लेने के लिए उसी चैम्बर में आता है जहां पर अपने प्लेयर्स जो रहते हैं वो सब सोते होते रहते हैं, लेकिन वहां से वो वापस नहीं जा पाता क्योंकि भाई उसकी फटके हाथ में आ जाती है। फिर जब गोली वगैरह खत्म हो जाती है तो
अपना जो प्लेयर 4, 5, 6 रहता है वो डिसाइड करता है कि जो एरिया मैनेजिंग एरिया है वहाँ पर मैं जा करके सारी चीज़ों को तबाह करने की कोशिश करता हूँ, एंड तब तक जो फ्रंट मैन है तुम इधर अपना जो दूसरी आर्मी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, एंड जो प्लेयर 4, 5 से रहता है वो अपने दोस्त के साथ मिल करके वो आगे दूसरे साइड में जा करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी के बीच में कुछ और कैरेक्टर रहते हैं जो कि गोलीबारी में मारे जाते हैं, एंड जो अपनी ट्रांसजेंडर थी जब पता चलता है कि डेहो नहीं आया है, गन एमओ को मतलब जो गोलियां खत्म हो गई उनको लेकर के नहीं आता, तो वो फिर से नीचे जा करके गोली लाने की कोशिश करती है। इसी के बीच में और भी कुछ कैरेक्टर मर जाते हैं, एंड दूसरी तरफ जो फ्रंट मैन रहता है भाई वो फाइनली अपना रियल फेस सबके सामने शो करता है, जो कि हम लोग को पहले से ही पता रहता है, एंड वो फिर से अपने पूरे ड्रेस में आ करके गिहोन के सामने उसके दोस्त को मार देता है। फिर उसके बाद जो अपना गिहोन है वहां पर पकड़ा जाता है, एंड जो उनका मिशन था जो लोग अटैक करके कब्जा करना चाह रहे थे वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ जो जुनहो था मतलब फ्रंटमैन का भाई वो भी आने की कोशिश कर रहा था, एंड जिस बोट से आ रहा था हमें पता चलता है कि जो बोट का जो नाविक था मतलब जो चला रहा था पायलट वो कहीं ना कहीं पिंक सोल्जर ही है, जो कि स्क्विड गेम के क्रिएटर्स के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो ड्रोन के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई पड़ता है, एंड वहीं पर भाई उसका सीन कट हो जाता है। ओवरऑल जो अपना गिहोन है वो पकड़ा गया है, एंड जो उसका दोस्त था वो मारा जाता है, एंड जो अपनी ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है वो नीचे आके फंस जाती है। दूसरी तरफ जो डेहो है वो भी पकड़ा जाता है, एंड जो माँ बेटे थे वो भी वहीं पर कैद हैं अभी, एंड साथ ही साथ जो इमसियोन एंड जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी कैद है, एंड कुछ चंगू मंगो टाइप के और भी कैरेक्टर जो कि अभी सीजन 3 के लिए बचे हुए हैं। साथ ही साथ अब फ्रंट मैन भी अपनी पोजीशन में वापस जा चुका है, एंड अब रियल बैटल जो है फ्रंट मैन एंड 456 की यानी प्लेयर 456 की स्टार्ट होगी, जहां पर अपने गिहोन को अभी भी नहीं पता कि जो फ्रंट मैन है एक्चुअली में प्लेयर 001 था। मतलब जब उसको पता चलेगा तो कितना ज्यादा सदमा लगेगा कि भाई एक दोस्त बन करके तूने मुझको धोखा दे दिया। ओवरऑल भाई मैंने फटाफट कोशिश की अपने साइड से कि आपको सारी चीजें याद आ जाएं। अब मुझे नहीं पता कि मैंने इस वीडियो को कितना परफेक्ट बनाया, तो गाली मत देना, क्योंकि भाई जितना हो पाया मैंने कर दिया। गर्मी बहुत लग रही है समझ रहे हो, गाली देके कोई फायदा नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको सारी चीजें याद आ गई होंगी। खैर वीडियो अगर आपको कहीं से भी काम करेगी तो उसको लाइक जरूर कर देना। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रिव्यू भी मिलेगा। मैं फिर से मिलता हूँ नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।